नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देखिए, राजनीति में राजनीतिक दलों पर, नेताओं पर आरोप लगाना, खास तौर से सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाना आसान होता है। आरोप लगाना एक बात है, आरोप में कोई दम होना, उसमें कोई सत्यता होना और उसको साबित करना, ये दूसरी बात होती है। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोगों की जो तरीका होता है वो ये कि आरोप लगाओ, आगे बढ़ जाओ, फिर कुछ दिन बाद दूसरा आरोप लगाओ। जब तक उस पर चर्चा होती रहे, वो चर्चा बंद होने को आए, तब तक तीसरा आरोप लगा दो। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसके मास्टर थे अरविंद केजरीवाल, और ये करके उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद से फिर वो इस मामले पर डिफेंसिव में आ गए, क्योंकि जितने लोगों ने मुकदमा किया उन सब में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और किसी दूसरे राज्य में उनकी उनकी ये तरकीब काम नहीं आई, सिर्फ दिल्ली में काम आई। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ आज। आज मैं बात कर रहा हूँ पेगासस इशू की। पेगासस एक स्पाईवेयर है जो एक एनएसओ नाम की इजरायली कंपनी ने बनाया है, आप लोगों को पता है। वो कंपनी अपना ये सॉफ्टवेयर, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है और इस तरह का, इस स्तर का, इस क्वालिटी का कोई स्पाईवेयर और दुनिया में है नहीं। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे प्रभावी माना जाता है। वो केवल सरकारों को बेचती है। तो आपको याद होगा, पिछले दिनों ये मुद्दा उठा था कि भारत सरकार ने इजराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा एनएसओ से, और उसका इस्तेमाल जजों पर, पत्रकारों पर, नेताओं पर, अधिकारियों पर, इन लोगों पर किया गया, इनका फ़ोन सुनने के लिए। आरोप बहुत बड़ा था और ये आरोप लगाया गया संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले। मॉनसून सत्र कल शुरू होने वाला है। आज रात में द वायर नाम की एक जो न्यूज़ पोर्टल है, उसने लगाया। उसकी विचारधारा क्या है, उसकी सोच क्या है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। धुर मोदी विरोधी और यहाँ तक कि देश विरोधी, उनको कोई परहेज़ नहीं होता ऐसे मुद्दों को उठाने। तो उन्होंने मुद्दा ये उठाया और दावा ये किया कि एक फ्रांस बेस्ड जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिट पर चलता है, उसको लीक होकर कहीं से 50,000 लोगों के नंबर, मोबाइल नंबर मिले हैं जिन पर इस्तेमाल हुआ पेगासस स्पाईवेयर का। ये दुनिया के कई देशों के हैं। उसमें से कहा गया कि इसमें भारतीय लोगों का भी नाम है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका बुरिया बिस्तर मोदी सरकार ने यहाँ से, भारत से गुल कर दिया, बंद करा दिया दफ्तर उनका। वो उनको पुरानी खुन्नस है भारत से, और केवल मोदी सरकार से नहीं, उससे पहले भी रही है, इस समय कुछ ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फॉरेंसिक लैब से जांच कराई और 174 भारतीयों के फ़ोन्स में स्पाईवेयर मिला। ये बड़ा हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया कि मेरे फ़ोन में भी है। तमाम पत्रकार पहुंच गए, कुछ बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के पहुंच गए, संपादक कई पहुंच गए, और कई जो है जजों का नाम लिया जाने लगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, कि इनके फ़ोन में भी स्पाईवेयर डाला गया, और कहा गया कि सरकार बताए कि सरकार ने खरीदा है कि नहीं। पूरा मॉनसून सेशन उसकी भेंट चढ़ गया, चलने नहीं पाया सत्र। जबकि शुरू होते ये मुद्दा उठते ही अश्विनी वैष्णव, जो आईटी के विभाग के मंत्री हैं, आईटी और कम्युनिकेशन और रेलवे के, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने फ़ोन टैपिंग का या फ़ोन सुनने का ऐसा कोई काम नहीं किया है जो संविधान सम्मत ना हो। कुछ वकील और पत्रकार ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया। पहले जो है थोड़ा रिलक्टेंट दिखा, उसके बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने समय मांगा, और समय मिला। जब समय ख़त्म हुआ तो सरकार ने कहा कि हम कोई जवाब नहीं देंगे। सरकार का जो बयान था उसमें न तो सरकार ने ये माना कि उसने ये स्पाईवेयर नहीं खरीदा है, और न ये कहा कि उसने खरीदा है। सरकार ने कहा कि हम स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं देश विरोधी तत्वों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ,
जो जो तस्कर हैं उनके खिलाफ, इंटरनेशनल क्राइम के खिलाफ, उसके लिए करते हैं। लेकिन हम बताएंगे नहीं कि कौन सा स्पाईवेयर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर जाएगी उसकी काट खोजना शुरू कर देंगे लोग, जो लोग इसकी जद में हैं, जिनको इससे खतरा महसूस होता है। तो सरकार ने जब ये तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो सरकार ने एक जो है जुडिशियल कमेटी बनाई और उसके अंडर में एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई। कहा गया कि टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं वो जांच करेंगे इन ऐसे संदिग्ध फ़ोन की, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है जुडिशियल कमेटी को देंगे, वो फिर सुनवाई करके वो रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को। तो इस साल 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी ने देश के ज़्यादातर बड़े अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया, एक नोटिस छपवाया, पब्लिक नोटिस छपा कि जिनको भी लगता है कि उनके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर या स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ, किसी मेलवेयर का इस्तेमाल हुआ, उनको अगर शक है तो वो अपना फ़ोन जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए, टेक्निकल जांच के लिए यहाँ जमा करें। साथ में ये कहा गया कि उनको ये भी बताना होगा कि उन्हें क्यों लगता है कि उनके फ़ोन में ये स्पाईवेयर या मेलवेयर डाला गया। अब 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में होना था, 5 दिन का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने। उसमें सिर्फ 2 लोगों ने ये कहा कि उनके फ़ोन में स्पाईवेयर डाला गया। उन्होंने क्या किया आगे वो बाद में बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई सामने नहीं आया। ये जितने लोग दावा कर रहे थे, उस समय दावा किया गया था कि 174 लोग हैं जिनके फ़ोन में ये पेगासस स्पाईवेयर डाला गया, और इसकी फॉरेंसिक जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल करा चुकी है और साबित हो चुका है। और कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दावा किया कि उनको आज ही पता चला, उन्होंने भेज दिया विदेश जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में, उसकी रिपोर्ट, ये सब कुछ 24 घंटे में हो गया। तो उनको कुछ जादू आता होगा। उसमें प्रशांत किशोर भी थे। उनका हमने अपना फ़ोन भेजा और जांच होके आ गई और कहा कि इसमें जो है ये पेगासस स्पाईवेयर डाला गया था। भाई इस तरह का जादू तो जो है, अगर इस जादू से इस तरह की चीज़ें हल हो जाएं तो फिर क्या कहने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इंतज़ार करती रही। 7 जनवरी बीत गई, 10, 15, 20 जनवरी का पूरा महीना बीत गया, कोई सामने नहीं आया। फिर 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने फिर से ये विज्ञापन जारी किया है कि जिनको ये आशंका हो, जिनको लगता है कि उनके मोबाइल में स्पाईवेयर मेलवेयर डाला गया है, वो अपना फ़ोन जमा करें जांच के लिए, और 8 फरवरी तक का समय दिया गया है। अब जिन 2 लोगों ने कहा था कि उनके फ़ोन में स्पाईवेयर है, मेलवेयर डाला गया है, वो अपना फ़ोन लेकर नहीं पहुँचे, खुद भी नहीं पहुँचे। उन्होंने कहा कि ये हमारे एक्सपर्ट हैं टेक्निकल, इन्होंने जांच की है और इन्होंने कहा कि इनके फ़ोन में जो है कोई मेलवेयर है। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। जिन लोगों ने कहा था कि उनके फ़ोन में है, जब तक वो फ़ोन जमा नहीं करेंगे। 2 जनवरी को संसद में भाजपा के एक सांसद ने राहुल गांधी से कहा भी, जैसे ही पेगासस का नाम लिया, कहा आपने भी आरोप लगाया था, फ़ोन जमा किया कि नहीं, फ़ोन जमा कराइए अपना। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया था इस स्पाईवेयर को लेकर। अब देखिए कैसे कैसे इस्तेमाल। फिर संसद का जो है बजट सत्र शुरू होने वाला था, उससे 1 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले खबर आई। खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी, उसमें भारत में किसी के फ़ोन में ये स्पाईवेयर डाला गया, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो खबर पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि इज़राइल किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, या इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है अपने डिप्लोमेटिक जो उसके एम्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए, सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत से जो हथियारों का सौदा उसका हुआ, उसमें ये स्पाईवेयर भी था। तो अब वो था कि नहीं था, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। न इज़राइल ने की है, न भारत ने की है, न ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा दावा किया है, न ही न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में इस बात का कोई जिक्र है किसी भारतीय के फ़ोन का इस्तेमाल हुआ है।
उसको मुद्दा बनाकर संसद का सत्र शुरू होते ही फिर हंगामा शुरू किया गया। कहा हम अश्विनी वैष्णव के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे। सरकार ने झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसका संज्ञान ले और इस पर सरकार को निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सरकार ने सिरे से मना कर दिया, कहा मामला जो है सब जुडिस है, अदालत में मामला है, जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आता तब तक सरकार इस मामले पर संसद में कोई चर्चा नहीं कराएगी। अब मामला जो है उसकी पूरी हवा निकल गई और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का दोबारा ये विज्ञापन देना, ये इतना बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। कहा कि मोदी की सरकार सबके फ़ोन सुन रही है, सबकी जासूसी कर रही है। ये मैं कह रहा हूँ, कल मैंने 2 मुद्दों का जिक्र किया था, ये तीसरा मुद्दा है भारत को डीस्टेबलाइज करने का, भारत में अस्थिरता पैदा करने का, इस सरकार को अस्थिर बनाने का, कमज़ोर बनाने का, इस सरकार को हटाने का। इस सरकार को हटाने का कोई भी जनतांत्रिक तरीका नहीं सूझ रहा है इस देश के विपक्ष को, इस देश की लेफ्ट लिबरल बिरादरी को, इस देश के विरोध में काम करने वाले बाहर बैठे लोगों को। उनकी तमाम कोशिशों के बाद न तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी आ रही है, न उनकी विश्वसनीयता में कोई कमी आ रही है। पेगासस के बारे में जो बात मोदी बोलेंगे वो देश के लोग स्वीकार करेंगे, स्थिति ये है। पेगासस के बारे में जो राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता बोलेंगे उसको गंभीरता से भारत के लोग नहीं ले लेंगे, ये स्थिति है। अब इसलिए छटपटाहट बहुत ज़्यादा है। एक मुद्दे की, किसी तरह से एक मुद्दा मिल जाए जहां नरेंद्र मोदी को गिरा सके, और वो मुद्दा मिल नहीं रहा है। मुद्दा मिलेगा कैसे? कुछ होगा उसमें तब तो। मोदी की छवि खराब करने की तमाम कोशिशें वो आप देखिए लगातार एक के बाद एक जो है की जाती रही हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोदी कभी पलटकर जवाब नहीं देते, और वो क्यों नहीं देते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पेगासस को लेकर भारत का विपक्ष, भारत का लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि ये झूठ बोलता है, ये फर्जी खबरें बनवाता है, ये फर्जी आरोप लगाता है, ये देश विरोधी तत्वों के समर्थन के लिए हर समय तैयार रहता है, ये देश विरोधी ताकतों की जो डिज़ाइन है उसमें मददगार बनता है। ये सब कुछ हो रहा है और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आज पेगासस है, उससे पहले किसान आंदोलन था, उससे पहले जो है सीए के खिलाफ आंदोलन था। ये सिलसिला चलता रहने वाला है। बहुत कोशिश की गई कश्मीर में आग लगाने की, जब अनुच्छेद 370-35 से हटा तो कोशिश हुई कि कश्मीर में खून खराबा हो, हिंसा हो, एक पत्थर कहीं से चलाने की और पुलिस को, आर्मी को एक गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाठी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कश्मीर के लोगों ने उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और अब उनको लग रहा है कि 370 और 35A ने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया इतने सालों में। तो मुद्दे और खोज लिए जाएंगे, नए नए मुद्दे तलाशे जाएंगे और सरकार को अस्थिर करने की ये कोशिशें चलती रहेंगी। लेकिन ये कोशिशें तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक लोगों का भरोसा कायम है नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर। तो ये भरोसा, मोदी की विश्वसनीयता और उनकी साफ नीयत, ये सबसे बड़ी ताकत है इस सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब तक ये ताकत है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले। राहुल गांधी से लेकर लेफ्ट लिबरल बिरादरी, ये तमाम विपक्षी दल कुछ भी करें। अभी स्टालिन जो है 37 नेताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और केसीआर जो है ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं, ममता बनर्जी बनारस जा रही, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इरादा ठीक नहीं है,
क्योंकि आपके पास जनता का विश्वास नहीं है, आपके पास जनता का समर्थन नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।